ये एक बहुत पुरानी बात है। एक बार आई और यू मिले। उन दोनों ने आपस में खूब बातें की। आई ने अपने बारे में कुछ बताया, यू ने अपने बारे में बातें की और बातें करते करते उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। जब उनकी आपस की बातें खत्म हो गईं, तो उन्होंने सोचा कि अब किसी तीसरे की बातें करते हैं। ये बात पास में बैठे फुल स्टॉप ने भी सुनी। उसने जाके सबको इकट्ठा किया। दे, दीज, दोज अपने अपने ग्रुप्स में आए। ही, शी, इट, दिस, दैट ये लोग भी पहुंचे। फुल स्टॉप ने कहा, सुनो सुनो सुनो, यू एंड आई आपके बारे में बातें करने वाले हैं। ये सुनकर ही, शी, इट, दिस, दैट ने कहा, वो हमारी पीठ पीछे बातें नहीं कर सकते। हमें क्या पता हमारे बारे में क्या सच और क्या झूठ बोलें, इसलिए हमें मिलकर कुछ करना होगा। दे, दीज, दोज जो ग्रुप्स में रहते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे ग्रुप को कोई चिंता नहीं है, हम सब साथ में रहते हैं और इसलिए कोई हमारे बारे में कुछ भी बोले हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। ये कह के वो वहां से चले गए। अब ही, शी, इट, दिस और दैट को ही कुछ करना था। उनको एक तरकीब सूझी। वो यू एंड आई के पास गए और कहा, तुम दोनों अगर हमारे बारे में बातें करोगे तो हमारी तरफ से दो नुमाइंदे ई और एस भी सेंटेंस में रहेंगे, ये ध्यान रखने के लिए कि हमारे बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं। यू और आई ने ही, शी, इट, दिस, दैट की ये शर्त मंजूर करते हुए कहा, हमें मंजूर है, पर ई और एस को सेंटेंस में अलग से जगह नहीं दी जा सकती। उन्हें सेंटेंस में डू के साथ ही रहना पड़ेगा और जिस सेंटेंस में डू नहीं होगा तब वो सेंटेंस में वर्ब के साथ रहेंगे। और एक और शर्त, ये रूल सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही यूज होगा। ही, शी, इट, दिस और दैट ने वो शर्त मंजूर कर ली और उस दिन के बाद से प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही, शी, इट, दिस और दैट की बात करते हुए सेंटेंस में डू के साथ ईएस लगने लगा और उनको एक साथ कहा जाने लगा डज। शर्त के हिसाब से जिस सेंटेंस में डू नहीं होता था उस सेंटेंस में ई और एस वर्ब के साथ रहते थे। हर सेंटेंस में एक्शन बदलता रहता, यानी कि वो वर्ब बदलता रहता। कुछ वर्ब्स के साथ ई और एस की अच्छी बनने लगी। और बहुत से वर्ब्स के साथ तो ई डर के छुप ही जाता। और कई वर्ब्स पे तो ई और एस भारी पड़ जाते और वर्ड को ही बदल देते। पर क्योंकि ये एक ऑर्डर था, इसलिए ही, शी, इट, दिस और दैट वाले सेंटेंसेस में ई और एस को रहना पड़ता, चाहे वो छुप के रहें चाहे वो सामने रहें। इस तरह से बना प्रेजेंट सिंपल टेंस। हेलो, मैं हूं अव्वल। क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? मैं सोच रहा हूं 3 चीजें। इस कहानी से हमने क्या सीखा? पहले तो हमने ये सीखा कि ही, शी, इट, दिस और दैट के साथ लगेगा डज। अब ही और शी क्या है? ही और शी इंसान हैं, लड़का और लड़की हैं। इनको हम ही कह के बुलाएं या किसी नाम से बुलाएं। राम डज, वरुण डज। इसी तरह से इट क्या है? इट यूज करते हैं किसी चीज के नाम के लिए, सो किसी चीज के नाम के साथ भी डज आएगा। इट यूज करते हैं जानवरों के लिए भी, सो किसी जानवर के नाम के साथ भी आप डज ही लगाओगे।
वैसे आजकल जो लोग जानवरों से बहुत प्यार करते हैं वो जानवरों के नाम के साथ इट नहीं लगाते, क्योंकि इट लगता है चीज़ों के नाम के साथ और उनके लिए जानवर उनके दोस्त की तरह हैं। सो वो जानवरों के लिए भी ही और शी ही यूज़ करते हैं, तब भी डज ही आएगा। और दिस और दैट भी किसी तीसरी एक चीज़ की तरफ इशारा करते हुए हम यूज़ करते हैं। सो इन सब के साथ डू नहीं डज यूज़ करना है, और बाकी सबके साथ जैसे कि आई, यू, वी, दे, दोज, दीज, इन सब के साथ डू यूज होगा। लेकिन ये डू और डज यूज कब होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है अभी बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक और चीज। इस कहानी में हमने जाना कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसमें अगर डज आता है तो ठीक है, लेकिन अगर डज नहीं आता तो जो ईएस है वो लग जाता है एक्शन के साथ, यानी कि वर्ब के साथ, और वहां जाके वो रूप बदलता रहता है। कुछ वर्ड्स के साथ वो ईएस ही रहता है और कुछ वर्ड्स के साथ वो एस बन जाता है। अगर हम रूल्स समझना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पे रूल्स के लिए एक वीडियो पहले से है, लेकिन आप ये भी कर सकते हो कि आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करते जाओ। धीरे धीरे आपको समझ आता जाएगा कि कौन से वर्ड्स के साथ एस लगता है, कौन से वर्ड्स के साथ ईएस लगता है। प्रैक्टिस के साथ आपके मुंह पे चढ़ जाएंगे, आपको रूल्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी जानकारी के लिए आप वो वीडियो देख सकते हो। अब देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है। प्रेजेंट सिंपल टेंस तब यूज किया जाता है जब हमें कहना हो कि हम ऐसा करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ उसी वक्त कर रहे हैं। जैसे कि अपने कस्टमर्स को बताना कि हमारी कंपनी अच्छी सर्विसेज देती है, अपने बॉस को बताना कि मैं ऑफिस में अक्सर देर तक रुकता हूं, अपनी गर्लफ्रेंड को बताना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और अपने मम्मी को बताना कि मैं खाना टाइम से खा लेता हूं। सो ये वो सेंटेंसेस हैं जिनसे आप कहते हो कि मैं ऐसा करता हूं, या तुम ऐसा नहीं करते हो, या वो ऐसा करते हैं क्या। और इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा होता है, या ऐसा नहीं होता है, या क्या ऐसा होता है। ये सेंटेंसेस यूज होते हैं अपनी हॉबी के बारे में बात करते हुए, यानी कि अपनी रुचि, अपने शौक के बारे में बात करते हुए। इसी तरह से इन सेंटेंसेस को अपनी पसंद और नापसंद के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, क्या तुम गाते हो? मैं पेंटिंग नहीं करती हूं, मैं सलमान को पसंद करती हूं। ये सेंटेंसेस हम अपनी आदतों की बात करते हुए भी यूज करते हैं। जैसे कि मैं अखबार पढ़ता हूं, क्या तुम चिकन खाते हो? वो घर साफ नहीं रखती है। और यहां हम सिर्फ इंसानों की बात ही नहीं करते, हम जानवरों की और चीजों की बात भी करते हैं। जैसे कि बिल्लियां दूध पीती हैं, सूरज वेस्ट में ढलता है, गर्मी से बर्फ पिघलती है। इन सेंटेंसेस को हम यूज करते हैं अपनी ख्वाहिशों की बात करते हुए, अपनी डिजायर्स की बात करते हुए। जैसे कि मैं लंदन जाना चाहता हूं, तुम क्या चाहते हो? वो मूवी देखना चाहती है। इन सेंटेंसेस को हम यूज करते हैं अपने रोजाना किए जाने वाले कामों के लिए। जैसे कि मैं कॉलेज जाता हूं, क्या वो ऑफिस जाते हैं? मैं खाना बनाती हूं, मैं मोबाइल को चार्जर पे लगा के सोता हूं। या फिर इन सेंटेंसेस को यूज करते हैं कोई ऐसे काम की बात करने के लिए जो हम रोजाना तो नहीं करते पर कभी कभार करते रहते हैं। जैसे कि मैं ब्यूटी पार्लर जाती हूं, मैं फ्रूट्स खरीदता हूं, मैं नहाता हूं। मतलब मैं तो रोज नहाता हूं, मैं आपकी बात कर रहा था। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें इंग्लिश में कम से कम 2 वर्ड्स ही चाहिए। एक वर्ड कि कौन है जो वो काम करता है, जैसे कि मैं, आई, यू, तुम, वी, हम, दे, ही, शी, इट। इंग्लिश ग्रामर में इसे सब्जेक्ट कहते हैं। और दूसरा ये कि जो सब्जेक्ट काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है, यानी कि एक्शन क्या हो रहा है। सो उसको इंग्लिश ग्रामर में वर्ब कहते हैं। मैं खेलता हूं, आई प्ले। वो हंसते हैं, दे लाफ। तुम नाचते हो, यू डांस। हम खाते हैं, वी ईट। वो खेलता है,
ही प्लेज, वो नाचती है। शी डांसेस। वरुण हंसता है। वरुण लाफ्स। पूनम खाती है। पूनम ईट्स। ये टूट जाता है। इट ब्रेक्स। वैसे तो ये सेंटेंसेस करेक्ट हैं, लेकिन हम चाहें तो और इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट लगा के। मैं क्रिकेट खेलता हूं। आई प्ले क्रिकेट। वो मुझ पे हंसते हैं। दे लाफ एट मी। तुम अच्छा नाचते हो। यू डांस वेल। हम पिज्जा खाते हैं। वी ईट पिज्जा। अब देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को नेगेटिव तरीके से, यानी कि ना वाले तरीके से कैसे बोला जाता है। हम कैसे कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करते हैं या ऐसा नहीं होता है। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट। डज नॉट आता है कहानी के हिसाब से ही, शी, इट, दिस और दैट के साथ, और बाकी सबके साथ डू नॉट। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। वो मुझ पे नहीं हंसते हैं। दे डू नॉट लाफ एट मी। वो अच्छा नहीं नाचती है। शी डज नॉट डांस वेल। ये टूटता नहीं है। इट डज नॉट ब्रेक। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कि इन्हीं सेंटेंसेस को एक क्वेश्चन की तरह पूछना हो तो कैसे पूछा जाएगा। यानी कि अगर हमें कहना हो कि क्या तुम ऐसा करते हो, क्या वो ऐसा करते हैं, क्या मैं ऐसा करता हूं, तो ये सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाएंगे। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए जिनमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या तुम ऐसा करते हो, क्या वो ऐसा करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हम सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं डू या डज। कहानी के हिसाब से डज आता है ही, शी, इट, दिस और दैट से पहले। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं? डू आई प्ले क्रिकेट? क्या वो मुझ पे हंसते हैं? डू दे लाफ एट मी? क्या वो अच्छा नाचती है? डज शी डांस वेल? क्या ये टूटता है? डज इट ब्रेक? अब हमने एक सेंटेंस देखा क्वेश्चन वाला, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं। एक सेंटेंस हमने देखा नेगेटिव वाला, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। अब इन दोनों को मिला के अगर पूछा जाए कि क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तब कैसे बोला जाएगा। तब हम कहेंगे डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। इसको हम शॉर्ट में बातचीत के स्टाइल में बोलते हैं डोंट आई प्ले क्रिकेट। इन सेंटेंसेस के बारे में एक और मजेदार बात बताता हूं। हमने देखा कि इंग्लिश में हर एक्शन के लिए एक वर्ड है। आई सिंग, मैं गाता हूं। आई प्ले, मैं खेलता हूं। आई वॉक, मैं चलता हूं। आई ईट, मैं खाता हूं। सो आपने देखा कि हर एक्शन के लिए अलग अलग वर्ड्स हैं, पर कुछ ऐसे एक्शंस भी हैं जिनके लिए कोई अलग से वर्ड्स नहीं हैं। जैसे कि अगर मुझे कहना हो कि मैं होमवर्क करता हूं, तो हम क्या कहेंगे? आई होमवर्क? नहीं, ये गलत हो जाएगा। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट, ऐसे ही आई और होमवर्क के बीच में कुछ एक्शन के लिए वर्ड आना चाहिए। आपको पता है, जैसे फिल्मों की शूटिंग के दौरान अगर कोई एक्शन सीन एक्टर खुद नहीं कर सकता, तो वो सीन करवाया जाता है उसके डुप्लीकेट से। ऐसे ही इंग्लिश में जब एक्शन के लिए कोई अलग से वर्ड ना हो, तो बुलाया जाता है डू के ही डुप्लीकेट को, जो बिल्कुल डू जैसा ही दिखता है, पर यहां पे वो एक एक्शन का काम करता है और उस एक्शन का मतलब है कि मैं ऐसा करता हूं। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि क्रिश्चियन शादी में जब फादर दूल्हा और दुल्हन को पूछते हैं कि क्या तुम एक दूसरे को कबूल करते हो, तो वो यही जवाब देते हैं, हाँ करता हूं या हाँ करती हूं। यस आई डू। मैं होमवर्क करता हूं।
आई डू होमवर्क। मैं योगा करता हूं। आई डू योगा। मैं बहुत कुछ करता हूं। आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसे सेंटेंसेस को नेगेटिव में बोलते हुए शुरू का डू नॉट वहीं रहता है और बाद में एक और डू लग जाता है। मैं होमवर्क नहीं करता हूं। आई डू नॉट डू होमवर्क। मैं योगा नहीं करता हूं। आई डू नॉट डू योगा। वो योगा नहीं करता है। ही डज नॉट डू योगा। क्योंकि पहले वाले डू के साथ ईएस आ गया, वहां डज लग गया, सो दूसरे वाले डू के साथ ईएस की जरूरत नहीं है। वो योगा नहीं करती है। शी डज नॉट डू योगा। वैसे इंग्लिश में डू का एक और इस्तेमाल है और वहां पे डज का कोई झंझट भी नहीं है। ऑर्डर देते हुए सेंटेंस में से सब्जेक्ट को हटा दिया जाता है, क्योंकि ऑर्डर सिर्फ सामने वाले को ही दिया जाता है और इसीलिए तो डज का भी कोई झंझट नहीं है, क्योंकि किसी तीसरे एक इंसान का कोई काम ही नहीं है। डिस्टर्ब मत करो, डू नॉट डिस्टर्ब। धूम्रपान मत करो, डू नॉट स्मोक। आवाज मत करो, डू नॉट मेक नॉइस। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। बाय। हमारी और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब प्रेस कीजिए और फिर स्क्रीन के नीचे इस टर्न ऑन बटन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब्ड हैं तो इस बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए और वो चेंज होके ऐसा हो जाएगा। इससे हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी।